आज हम बात करेंगे अपने रीट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में और ये हमारा 6 to 8 यानी कि जूनियर लेवल का है। राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा है जो कि अब फरवरी में होने वाली है। ये 24/7/2022 को हुआ था शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट भाषा हिंदी यानी आपने अगर फर्स्ट लैंग्वेज रीट में हिंदी ली है तो आपके ये सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना होता है। फिर आपको आंसर देने होते हैं 31 से 35 तक के आंसर आपको देने होंगे। सीटेट जैसा ही है, सीटेट में भी आपको गद्यांश पढ़ना होता था, फिर आंसर देने होते थे। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब ये आपके लिए भी है, क्योंकि जो होता है गद्यांश वो एक दूसरे का टीचिंग में रिपीट होता रहता है। रीट का सीटेट में, सीटेट का यूपीटेट में, यूपीटेट का सीटेट में, रीट में पढ़ लेते हैं फिर आंसर देंगे। अब तो कंप्यूटरों की सुविधा हो जाने से ना सिर्फ पेज बनाने में सुविधा हो गई है, पहले की अपेक्षा काफ़ी आकर्षक तरीके से साफ सुथरा पेज बनाना संभव हो गया है। यानी कि जब से कंप्यूटर की सुविधा हुई है तब से हम सिर्फ पेज बनाना हमारे लिए आसान नहीं हुआ है, लेकिन पहले जैसा जो इतना आकर्षक नहीं बनता था उससे लाख गुना ज़्यादा आकर्षक अब हम साफ सुथरा पेज बना सकते हैं। बल्कि हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबरों को भेज सकते हैं और पूरे के पूरे पेज को भेजना हमारे लिए आसान हो गया है। पहले ये सुविधा नहीं थी। अब तो कई अखबारों के पेज दिल्ली में तैयार होते हैं और देश के दूसरे शहरों में भी जस के तस यानी जैसे के तैसे भेज दिए जाते हैं। इस तरह पूरे देश में एक ही तरह की सासत जाल के साथ अखबार देखे और पढ़े जा सकते हैं। खासकर हर अखबार अपने संपादकीय पृष्ठ इस तरह प्रकाशित करते हैं कि इसी तरह अंग्रेजी अखबार तो अब तैयार कहीं और होते हैं तथा प्रकाशित कहीं और होते हैं। अंग्रेजी अखबार हिंदू ने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी अखबार जो था हिंदू, उसने अपने पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। वह चेन्नई में तैयार किया जाता था और उसका दिल्ली के आसपास बिकने वाला संस्करण हरियाणा के गुड़गांव में छपता था। अब इस तकनीक का इस्तेमाल लगभग सभी बड़े अखबार करने लगे हैं। ये हमने पढ़ लिया। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेखांकित एक शब्द आया था बीच में अपेक्षा, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है अनादर करना, दूसरा है आकांक्षा, तीसरा है अस्वीकृत, ऑप्शन डी है अवहेलना। लेकिन इसमें आपको बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रेखांकित शब्द जो अपेक्षा है उसका अर्थ होता है आकांक्षा। इसमें बोनस अंक मिले थे। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो भूतकाल है उसका सही उदाहरण क्या होता है? भूतकाल होता है वह जो बीत चुका होता है, वर्तमान है जो चल रहा होता है, भविष्य है जो भविष्य मतलब जो आएगा। ठीक है, तो पहला है कि पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है। तो मतलब प्रिंटिंग से क्या हुआ है, हमारे कंप्यूटर से क्या आसान हो गया है कि पूरे 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 पेज को भेजना आसान। दूसरा है कि अंग्रेजी अखबार को अब तैयार कहीं और होते हैं। थर्ड है पहले सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और चौथा है कि अंग्रेजी अखबार हिंदू द्वारा पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो भविष्य में चला गया, इसीलिए ये नहीं होगा। पूरे के पूरे पेज को आसान हो गया आसान, तो वर्तमान की बात नहीं, प्रेजेंट की बात करी गई है। अब तैयार कहीं और होते हैं तो प्रेजेंट की बात है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, भूतकाल में, तो ये पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। देखो भूतकाल का तो यही होगा, थी, जाएगा, ये पास्ट अब की फ्यूचर की बात हो गई है, हो गया या होते हैं, ये प्रेजेंट की बात है। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन है कि दिए गए वाक्यों में भूतकाल के वाक्य हैं कि पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया है, पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अच्छा, मतलब ये कह रहा था पहले भेजना आसान हो गया है, ये तो वैसे भी प्रेजेंट में जाता है, लेकिन फिर भी इसका आंसर सही ऑप्शन सी ही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वैसे आयोग ने इसके दो आंसर माने हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है। पहला है कॉफी, दूसरा है काबिल, तीसरा है कपूर और चौथा है कापुरुष। तो बताइए इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है आपका? हिंदी का पूरा पेपर मुझे लगता है बोनस में ही चला गया, क्योंकि उसमें भी बोनस मिला था। लेकिन चलो, जो होता है वो पुल्लिंग में होगा, जो होती है वो स्त्रीलिंग में होगा। मतलब जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग। काफ़ी 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 होता है, ये काम मेरे लिए काफ़ी है, काफ़ी समय लग गया आपको, तो पुल्लिंग में चला जाएगा। तुम मेरे काबिल ही नहीं हो, या मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं हूँ, तुम काबिल ही नहीं हो जो ये काम करो, ये भी पुल्लिंग में चला जाएगा। काफूर
काफूर काफूर हो तुम, और कापुरुष कापुरुष होते हो। इस चारों के चारों पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग कोई है ही नहीं, तो इसमें आयोग ने बोनस अंक दिया था। मिला क्योंकि चारों के चारों पुरुष में हैं। याद रखना, जो पुरुष जाति का बोध करा है वो पुरुष है, जैसे कि काफी, कपूर, काबिल, कापुरुष। और जो स्त्री जाति का बोध करा है वो स्त्रीलिंग है, जैसे कि माता और नानी, दादी, मोरनी, शेरनी आदि। नेक्स्ट है कि इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित बहुवचन बदलने पर क्या होगा। ऑप्शन ए है इन तकनीक, ऑप्शन बी है इस तकनीक, ऑप्शन सी है इन तकनीकों, ऑप्शन सी है हम तकनीक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन तकनीकों। ठीक है, इस तकनीक का जब हम बहुवचन बदलेंगे, एक वचन और बहुवचन क्या होता है, एक वचन जो होता है एक पर बात कराए और बहुवचन होता है बहुत सारी चीज़ों का बात कराए। तो इस तकनीक में एक वचन है, इसको बहुवचन बदलना इन तकनीकों का, मैंने इन तकनीकों का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द इस तकनीक को बहुवचन में बदलने पर इन तकनीकों होगा। अब वाक्य होगा कि मैंने इन तकनीकों का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का हिंदी मानक रूप है। ऑप्शन ए है खास, ऑप्शन बी है संभव, ऑप्शन सी है तैयार, ऑप्शन डी है पेज। बोनस अंक इसमें भी मिला था। कई सारे शब्द हैं जिसमें हमें बोनस अंक मिला, और इसको इसमें जो हमारा है हिंदी के पेपर, इसमें सबसे ज़्यादा बोनस मिले थे। देखो, खास है, इसका हिंदी मानक रूप खास होगा, संभव का संभव होगा, तैयार का तैयार होगा, पेज का पृष्ठ होगा। आयोग ने इस बोनस में हमें बोनस अंक दिए थे। हमारा जो होगा याद रखना, देखो खास का हिंदी मानक रूप ऐसे खास लिखा जाएगा, संभव को ऐसे, तैयार को ऐसे, पेज को ऐसे पृष्ठ लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सावन शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा शुद्ध। देखो, इसमें भी हमें बोनस ही मिला, मुझे तो लगता है पूरा हिंदी बोनस में ही चला गया। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है श्रवण, श्रावण, चावन की श्रावण। दिया गया शब्द जो श्रावण है उसका हिंदी शुद्ध रूप श्रावण है। अन्य विकल्प अशुद्ध है। आयोग ने इस प्रक्रिया में भी हमें बोनस अंक दिए हैं। तो जो हमारा सावन है इसका हिंदी शुद्ध रूप क्या होगा श्रावण, जो इसमें किया गया ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी है तो बिल्कुल सही, लेकिन इसमें भी हमें क्या मिला है, बोनस मिला है। नेक्स्ट है तुम दौड़कर चलते हो, रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो पदबंध का उदाहरण है तुम दौड़कर चलते हो, तुम संज्ञा तो होगी ही नहीं, क्योंकि संज्ञा और जो हमारे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नाम तो आया नहीं, तो हट गया। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा जाती है, तुम जाती, राधा जाती है, राधा संज्ञा होगी, राधा की जगह स्थान पर लगा दो, राधा जाती है, वह खाती है, वह घूमती है, तो वह क्या हमारा सर्वनाम होगा। यहाँ इस तरह से जो तुम है वो सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्वनाम। ठीक है, तुम जो है वो सर्वनाम है, यहाँ पर राधा होता तो संज्ञा होता। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, पीला गुलाब, ये सब विशेषण होंगे। ठीक है, और क्रिया विशेषण होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताती थी, वो सब तो कुछ है नहीं, तो हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। दिए गए रेखांकित शब्द तुम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या वे पुरुष के नाम के बदले होते हैं। इसके तीन बोध होते हैं। उत्तम पुरुष जिसमें मैं और हम आता है, माध्यम पुरुष जिसमें तू, तुम, आप आते हो, अन्य पुरुष जिसमें वह, यह और ई आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि ठीक न्याय करना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा है। ऑप्शन ए है दौड़ धूप करना, ऑप्शन बी है दूध का दूध पानी का पानी करना, ऑप्शन सी है दिन में तारे दिखाई देना, ऑप्शन डी है दो टुक जवाब देना। ठीक न्याय करना यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करना। ठीक है, रामचंद्र ने ऐसा न्याय किया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, यानी ठीक से न्याय कर दिया। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है कि ठीक न्याय करना। वाक्य प्रयोग भी होगा कि पूरा केस सुनने के बाद जज साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। नेक्स्ट है कि घरेलू शत्रु प्रबल होता है का अर्थ अभिव्यंजित करने वाली उचित लोकोक्ति है। ऑप्शन ए है घर का बेदी लंका ढाए, ऑप्शन बी है कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन सी है एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ऑप्शन डी है एक अनार 100 बीमार।
घरेलू शत्रु जो होता है, यानी घर का शत्रु जो होता है वो प्रबल होता है, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, घर का भेदी यानी कि जो बता गई गई थी, जब विभीषण था वो भगवान राम के पास चला गया था और उन्होंने क्या किया था, भगवान राम को सारे के सारे भेद बता दिए थे, किसके, रावण के। तो तब से ये प्रचलित हुआ कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी घर का जो भेदी होता है, जो घरेलू शत्रु होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। ठीक है, एक अनाज सौ बीमार, यानी एक चीज़ के बहुत ज़्यादा चाहने वाले। कंगाली में आटा गीला, यानी कि वैसे भी हम गरीब थे, उसमें और ज़्यादा गरीबी डाल देना। और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि जो एक नालायक व्यक्ति होता है वो पूरे के पूरे परिवार को क्या कर देता है, बेकार कर देता है। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि घरेलू शत्रु प्रबल होता है, अर्थ अभिव्यंजित करने वाली लोकोक्ति है कि घर का भेदी लंका ढाए। वाक्य प्रयोग भी है कि मोहन ने मेरी हर बात विफल कर दी, क्योंकि मेरे भाई ने उसे पहले ही मेरी सारी योजना के बारे में क्या दिया था, बता दिया था। ठीक ही कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि मेरी सारी की सारी योजनाओं को उसने हटा दिया, क्योंकि उसे पता था कि मेरी योजनाएं क्या हैं, इसीलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट है कि कलकत्ते की राजधानी बताओ, इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह को क्या कहेंगे। तो हमारे ये जो चिन्ह दिया गया है ये तो क्या है, किसका चिन्ह है, आश्चर्य है। आश्चर्य वाला तो मुझे दिख ही नहीं रहा है कि कोई आश्चर्य चिन्ह भी होता है, ये आश्चर्य चिन्ह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह तो इस तरह से होते हैं, यानी कि हमें चिन्ह भी पढ़ना है। देखो, आश्चर्य होगा नहीं, निर्देशक भी नहीं होगा, निर्देशक ऐसे होता है। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न होता है ऐसे वाला। प्रश्नवाचक चिन्ह वो भी नहीं लिखा है। पूर्ण विराम, ये देखो ये क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। कलकत्ते की राजधानी बताओ, तो इस वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह जो है वो पूर्ण विराम है। अगर आपको चिन्ह के बारे में पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो ऐसे होता है, निर्देशक चिन्ह ऐसे होता है, आश्चर्य चिन्ह भी होता नहीं है इस तरह से। तो ये वाला जो चिन्ह है वो पूर्ण विराम, ऐसा जो चिन्ह होता है पूरा लगता है वाक्य के अंत में, पूरी बात कहने के बाद, तो वो होता है हमारा पूर्ण विराम, यानी पूरी तरह से विराम ले लें। अब हम इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि दिया गया वाक्य कलकत्ते की राजधानी बताओ में चिन्ह पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम इस तरह से लगता है, पूरी तरह से रुक जाना या ठहर जाना। जब वाक्य की गति, मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्ण विराम होता क्या है, जब हमारे वाक्य की यानी बोलने की गति पूरी तरह से विराम ले ले, विचार के तार एकदम से टूट जाए, नहीं अब इसके आगे में कोई विचार नहीं आएगा, वहाँ पे होता है पूर्ण विराम, ऐसे करके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीट का प्रीवियस ईयर का पेपर हिंदी का। इससे पहले मैंने सीडीपी का करा दिया, ना देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। डेली हमारे सारे प्रीवियस ईयर देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। ये हमारा 24/7/2022 का था, 6 to 8 का प्राइमरी लेवल का था, शिफ्ट 3rd का था। इसके अतिरिक्त आप होम एजुकेशन के नाम से हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए, क्योंकि वहाँ हम सारे प्रीवियस ईयर करवाते मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।